बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। वालदैन का एक बहुत ही बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर उन वालदैन के लिए ये इशू बहुत अहम हो जाता है कि जब उनके बच्चे किसी क्लास में और स्पेशली एनुअल एग्ज़ाम में जब फेल हो जाते हैं तो उनकी परेशानी अपनी इंतहा को छू रही होती है। वो परेशान हाल गुस्से में भरे हुए होते हैं और ऐसे वालिदैन फिर बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं ये आप सब जानते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन वालिदैन के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो इस हवाले से परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे फेल हो गए हैं। यकीनन बच्चों का नाकाम होना वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और एक बहुत बड़ी दिली चोट होती है। तो फिर वालिदैन इस सदमे से कैसे बाहर निकल सकते हैं? वालिदैन ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि वो अपने आप को भी नॉर्मलाइज रख सकें और वो उनका जो बेटा या बेटी जो इस इम्तिहान में फेल हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं कर सके, तो पहली बात तो ये याद रखें कि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये उनका पहला अटेम्प्ट है। अगर कोई बच्चा मैट्रिक में है तो उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल होगी। ए लेवल्स का है 17-18 साल उसकी उम्र होगी। तो गोया अभी उसकी उम्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा बाकी है। कामयाबी की जो सड़क है वो अभी उसके सामने मौजूद है। इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो पहले तो कोशिश करें अपने आप को नॉर्मलाइज करें। यकीनन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस वक्त जब बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपके वो तमाम रिश्तेदार भी जाग जाते हैं जो कभी भी आपसे राब्ता नहीं रखते। जब उन्हें पता चलता है कि आज फ़लाँ के बेटे का, फ़लाँ की बेटी का रिज़ल्ट है, तो वो भी फ़ोन करके पूछते हैं, अंकल कैसे हैं, आंटी आपका क्या हाल है, बेटे के रिज़ल्ट का क्या बना, बेटी किस पोजीशन पे आई है। तो पहली बात तो वालिदैन के लिए ये करने की है कि वो बच्चा या बच्ची आपका है। आपने दुनिया की बातों में आके अपने बच्चे के पीछे लठ लेके नहीं भाग पड़ना। तो क्या करना है? नंबर 1, एनकरेज देम। वो बच्चे भी इस वक्त टूटे हुए हौसले में अपने आप को छुपाए फिरते हैं, तो वालिदैन उनकी वो पहली सपोर्ट और वो पहली उम्मीद होते हैं जो उनको उस वक्त आसरा सहारा दे सकते हैं। तो फिर अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, एनकरेज देम, उनके साथ खड़े हो जाएं, उन्हें कहें बेटा या बेटी कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन वादा करो कि आइंदा एग्जाम में बेहतर करके दिखाओगे। सो एनकरेज देम। यकीनन वालिदैन के लिए भी अपने हौसले को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि वालिदैन दुनिया की गर्मी सर्दी से गुजर चुके होते हैं, वो इन हालात को देख चुके होते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है अभी उसने ये हालात नहीं देखे। हो सकता है उसकी ज़िंदगी की ये पहली नाकामी हो। तो समझदार लोग अपनी नाकामी को कामयाबी का जीना बनाते हैं। वो पत्थरों से पुल तामीर करते हैं, अपने लिए रुकावट वाले पहाड़ नहीं बनाते। दूसरी बात जो वालिदैन के करने की ये है, योर सपोर्टिव एटीट्यूड। आपका हमदर्दाना रवैया आपके उस बच्चे की नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है। आज तो उसकी ये नाकामी है, उसका फेल्यूर है, लेकिन यकीन करें 2 माह बाद, 3 माह बाद वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में अपने आप को बेहतर कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि योर एटीट्यूड शुड बी सपोर्टिव। आपका जो रवैया है वो हमदर्दाना होने के साथ साथ सपोर्टिव भी होना चाहिए। नंबर 3, आस्क देम और आस्क हिम हाउ कैन आई हेल्प यू।
कि मेरे बेटे मेरी बेटी इस सिचुएशन में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यहां पर मां और बाप दोनों जो हैं उसकी सपोर्ट करें और इस वादे के साथ सपोर्ट करें कि बेटा दुनिया में जो लायक हैं उनका मुकाबला सिर्फ मेहनत से किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी के साथ आपकी जो मेहनत है वो आपको लायक बना सकती है। कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। सो बच्चा या बच्ची जो है वो इस प्रॉमिस के साथ कि हम मेहनत करेंगे। इस दुनिया में नाकामी नालायकी का एक ही नेवल बदल है और वो है मुस्तकिल मेहनत। एक नालायक बच्चा जो है वो मुस्तकिल मेहनत करके लायक हो सकता है, वो ज़हीन बन सकता है, बशर्ते कि वो इस्तकामत के साथ मेहनत करे। चौथी और अहम बात, लुक फॉर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। यानी जो ये बच्चे को दिन देखना पड़ा है उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई जेन्युइन रीजंस होती हैं। तो कोशिश करें उन रीजंस को सॉर्ट आउट करें, बिकॉज वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस। हमने मसाइल का रोना नहीं रोना, हमने सॉल्यूशंस की तरफ, हल की तरफ जाना है। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इशू क्या है, किस वजह से ये नौबत आई कि बच्चा जो है वो नाकाम हुआ है। यानी मसाइल का खोज लगाने की कोशिश करें और ये बात लाजमी बच्चे को बताएं कि वी आर हेयर फॉर यू, इफ यू नीड आवर हेल्प। वालिदैन से बढ़ के ये कौन कर सकता है, और ये ज़रूरी होता है उस वक़्त। कुछ बातें ऐसी हैं जो बोलनी पड़ती हैं, कहना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है लेकिन बोलते नहीं हैं। तो बच्चे को आपके अल्फाज जो हैं उस वक़्त वो टॉनिक का काम करेंगे, वो उसको सहारा देंगे। ये चंद बड़ी अहम बातें थी। वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन से ख़ुद भी, अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। और 2-3 माह बाद जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आएंगे, अपना टाइम बच्चे भी वेस्ट ना करें और वालिदैन भी अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाल के तो उनको एक अच्छे तरीके से कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अगर फिर भी आप इस हवाले से परेशान हो तो जब आप कभी मैट्रिक में थे, कभी 9th-10th में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर रहे थे, तो फिर उस वक़्त को याद कर लें कि आपकी पोजीशन क्या थी। तो किसी ना किसी ने तो रुक के किसी का सहारा बनना है। अगर हमने भी लोगों की तरह, गैरों की तरह, अपने हासिदों की तरह, अपने दुश्मनों की तरह अपने बच्चों को टॉन्ट करना है, उनको स्नब करना है, तो फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो कहाँ सहारा तलाश करेगा। इसलिए खुदारा अपने बच्चों का हौसला बने, उनका सहारा बने और ख़ुद भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन से महफूज रखें और बच्चों को भी उस सिचुएशन से बाहर निकालें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाजमी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ये उम्मीद का पैगाम है जहां तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।